स्वामी विवेकानंद। बंगाल के रहने वाले एक और नवयुवक, मैं कल बातें बता रहा था उनसे मैं यदि आगे बढ़ूं कि अंग्रेजी शासन के बाद ईसाईयत के बढ़ते प्रभाव ने हिंदू समाज के अंदर हीन भावना लानी शुरू कर दी थी। उनको लगने लग गया था कि यार हम अंग्रेजों की तुलना में, ईसाइयों की तुलना में इंफीरियर हैं, हम उनकी तुलना में कहीं ना कहीं कमजोर हैं। इस हीन भावना को दूर करने का काम यदि शुरू किया था तो राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। और उसने कम से कम यह तो कहना शुरू किया कि साहब आप अच्छे हो, मान लिया, हम भी अच्छे हैं। ईसाइयों में अच्छाइयां हैं पर हम में भी सारी बुराइयां नहीं, हम में भी अच्छाइयां। उन्होंने अपनी अच्छाइयां बतानी शुरू कर दी थी। पर फिर भी कहीं ना कहीं वो खुद राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे, ये फिर भी कहीं ना कहीं ईसाइयत में दबे हुए तो थे। खुद पर इन पर प्रभाव था। खुल के कभी उतना नहीं कह पाए कि हम अच्छे हैं। खुल के यदि किसी ने कहा कि हम भी अच्छे हैं तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और हम अच्छे नहीं है, तुम भी उतने गए बीते हो। यदि हमारे में खामियां हैं तो तुम्हारे में भी उतनी खामियां हैं। वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड किया था यदि किसी बंदे ने, तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो कम से कम भारत में तो भारतीय लोगों को सर ऊंचा करना सिखाया था स्वामी जी ने। पर अभी तक बारी दूसरी थी। एक तो ये कि अगले को ये कहना कि हम अच्छे हैं, तुम भी बुरे हो। दूसरी बात है कि अगले को ये मनवाना कि हां यार तुम अच्छे हो, हम बुरे हैं। वो स्टेज स्वामी विवेकानंद लेके आए थे। जब भगवा धारण किया हुआ एक युवा हिंदू सन्यासी अमेरिका के किसी सम्मेलन में खड़े होकर बोल रहा था और तमाम यूरोपियन, अंग्रेज या अन्य तमाम देशों के लोग वहां पर जब उसकी बातों को मंत्र मुग्ध होकर सुन रहे थे, उस दिन वो भारतीय मनीषियों की जो परंपरा थी, जो वेदों पुराणों से प्रारंभ होकर किसी ऋषि अगस्त्य से, किसी ऋषि विद्यारण्य से, किसी ऋषि शंकराचार्य से अमेरिका तक फैल रही थी, विवेकानंद में उन समस्त लोगों का तेज दिखाई दे रहा था। उस दिन पूरा विश्व इस बात को मान रहा था कि नहीं, इनमें कुछ तो बात है। वो एक इंटरनेशनल लेवल पर वो कॉन्फिडेंस दिलवाने वाले व्यक्ति स्वामी विवेकानंद थे। राजा राम मोहन राय ने हमें यह एहसास कराया था कि हम भी अच्छे हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती हमारे उस एहसास को और बढ़ा रहे थे और कहते हैं कि अपने में भी कमियां तो इनमें और कमियां हैं। विवेकानंद उसको एक और ऊंचे लेवल पर लेके जा रहे हैं जब विवेकानंद करेंगे साहब हम बहुत बहुत अच्छे हैं। और वाकई आप जब अपनी तारीफें सुनते हो, किसी दूसरे के द्वारा अपनी तारीफें सुनते हो, शाम को रोटी थोड़ी बजाए यार, है कि कोई आपको यूं आपकी खूब तारीफ करे, अरे तू तो तू ही है। उस दिन शाम को खाना खाने की थोड़ी आवश्यकता रहती है। बंदे को लगता है यार आज मैं ऊपर आसमान नीचे। वो फीलिंग स्वामी जी ने दिलवाई थी हमें। जिस लड़के का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, जो बाकायदा इंग्लिश पढ़ा हुआ, एकदम सो कॉल्ड जो अपर क्लास था बंगाली सोसाइटी का, उसका पढ़ा हुआ एक लड़का, जिसमें सन्यासी जैसे कोई गुण नहीं थे, पूरी तरीके से यूरोपीय बुद्धिवादिता को मानने वाला, अंग्रेजों के लिटरेचर को पढ़ने वाला लड़का एक सन्यासी के संपर्क में आता है और उसका पूरा जीवन बदल जाता है। उस सन्यासी का नाम था रामकृष्ण परमहंस। वो नरेंद्र नाथ दत्त उन रामकृष्ण परमहंस से मिलने के बाद हो जाता है वी विदिशानंद। राजा राम मोहन राय वेल एजुकेटेड, अरबी, फारसी, ग्रीक, रोमन, लैटिन, हिब्रू, अंग्रेजी तमाम भाषाओं के जानकार थे। संस्कृत तो वो बोलते तो यूं लगता है ऐसे कोई ब्राह्मणी उच्चारण कर रहा है इन चीजों का। जब वो इस्लाम पर बोलते तो लगता कोई मौलवी है, और जब वो ईसाई धर्म पे बोलता लगता कोई पादरी आया है। वो हिंदू के समक्ष हिंदू, ईसाई के समक्ष ईसाई और मुस्लिम के समक्ष मुस्लिम थे। बेहद पढ़े लिखे, एजुकेटेड थे। केशव चंद्र सेन के बारे में आप यही बातें कह सकते हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। महादेव गोविंद रानाडे तो यार ईस्ट इंडिया कंपनी में जज हुआ करते थे, जस्टिस थे। स्वामी विवेकानंद बेहद पढ़े लिखे थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर संस्कृत कॉलेज से पढ़े थे पर बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति थे। रामकृष्ण परमहंस अनपढ़ थे।
पर पहली बार भारतीय समाज प्राचीन काल की जो परंपरा थी, जो मध्यकाल में धूमिल हो गई थी बीच के अंदर, मध्यकाल यकीनन कई मामलों में अंधकार का काल था, कि वो जो प्राचीन परंपराएं थी उन पे धूल तो चढ़ गई थी, परत तो उन पे जम गई थी। ये लोग उस परत को हटाने का काम कर रहे थे। कल जैसा कि मैं बता रहा था कि जहां राय, सेन और रानाडे उस परत को धीरे धीरे उतार रहे थे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसको झटके से उतारने की कोशिशें की थी। पर फिर भी भारतीय परंपरा किसी ऐसे व्यक्ति में विश्वास कर रही थी, या ऐसे व्यक्ति को लेके ज्यादा उत्साहित थी जो उसकी दिमाग के सांचे में फिट बैठता हो। और दिमाग के सांचे में हमारे फिट बाकायदा वो सन्यासी बैठते थे, जिनका कोई लोभ, लालच, ईर्ष्या, मोह, माया, किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं हो। रामकृष्ण परमहंस ठीक वैसे व्यक्ति थे। कलकत्ता के बाहर दक्षिणेश्वर में मां काली के मंदिर का पुजारी, एक अनपढ़ व्यक्ति जो अपनी बाल सुलभ जिज्ञासाओं जैसे प्रश्नों से लोगों की जिज्ञासाओं को शांत किया करता था। क्या अद्भुत संयोग है कि उस अनपढ़ सन्यासी के, जो ये कहता था कि मैं प्रत्येक काम तभी करता हूं जब मां काली मुझे आज्ञा देती है, वो ये दावा करते थे कि मां काली मुझे दर्शन देती है, मां काली मुझे दिखती है। जो मूर्ति पूजा का घनघोर समर्थक था, उस व्यक्ति के पांव में केशव चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चटर्जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती और नरेंद्र नाथ दत्त झुके रहते थे। उस दिन लगता है कि एजुकेशन से भी बढ़कर बहुत चीजें थी उस भारतीय संस्कृति के अंदर। केवल किताबी ज्ञान अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं था। वो सन्यासी जो लंगोटी धारण किए उस मंदिर का पुजारी था। देखिए कि केशव चंद्र सेन जैसे ईसाइयत में ढले हुए लोग उस सन्यासी की चरण रज को प्राप्त करने के लिए हरदम उसके सामने झुके रहते थे। नरेंद्र नाथ दत्त, जो कि कोई विलियम वर्ड्सवर्थ और टेनिसन की कविताएं पढ़ा करता था, वो सत्य की खोज में उस व्यक्ति के पास चला गया। रामकृष्ण परमहंस एक लेवल है। इन भारतीय जितने समाज सुधारक, उन्होंने समाज सुधार का डायरेक्टली कोई काम नहीं किया, परंतु उन्होंने हिंदू समाज को, तत्कालीन हिंदू समाज को यह आश्वासन दिलाया कि वो जिन सन्यासियों को ढूंढ रहे हैं, या जिन सन्यासियों की उन्होंने कहानियां सुनी है कि जो जंगलों के अंदर बैठ के चुपचाप बिना किसी लोभ, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, मोह, माया के अपना काम करते रहते थे, वैसा ही एक और सन्यासी उसके पास आ गया है। वो जो कहानियां कभी सुनी थी कि राजा महाराजा भी जाके से सन्यासियों के कदमों में झुक जाया करते थे, वैसा एक और सन्यासी अब दिखाई दे रहा था। नरेंद्रनाथ दत्त को इस कॉलेज में पढ़ाते समय किसी प्रोफेसर ने कहा था कि रामकृष्ण परमहंस से जरूर मिलना चाहिए। क्लास में एक बार बताया उन्होंने। नरेंद्रनाथ दत्त उनके पास गए और शुरुआती दिनों में नरेंद्रनाथ दत्त को लगा कि यार क्या यूं बच्चों जैसी बातें करते रहते हैं। जब कोई पूछता कि मूर्ति पूजा के अंदर क्या है, ईश्वर निराकार है या साकार है, वो बच्चों जैसे उदाहरण देते। समुद्र में पानी पानी दिखाई देता है, कोई आकार तो दिखाई नहीं देता, पर सर्दी में जब समुद्र बर्फ बन जाता है तो उसमें एक आकार दिखाई देने लगता है, और जब बर्फ पिघलती है तो पुनः निराकार दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार ईश्वर है, वो साकार भी है और निराकार भी है। ये कैसा लॉजिक है, कैसा एग्जाम्पल है साकार और निराकार को, द्वैत और अद्वैत को, इहलोक और परलोक को समझाने का। मूर्ति पूजा के घनघोर विरोधी उस पुजारी के पास में बैठे हुए थे। नरेंद्रनाथ दत्त ने तो कई बार उनको चेक तक करने की कोशिश की। कांचन और कामिनी से बहुत दूर थे रामकृष्ण परमहंस। पैसे का कोई लोभ लालच नहीं था उस व्यक्ति को। कहते हैं एक दिन जिस गद्दी पर वो बैठा करते थे, उसके तकिए के नीचे नरेंद्रनाथ दत्त ने ले जाकर कुछ सिक्के रख दिए। रामकृष्ण परमहंस जब बाहर से आए और उस गद्दी पर बैठने लगे तो अचानक खड़े हुए, उन्होंने कहा गड़बड़ है इसके अंदर कुछ। झाड़े कपड़े झाड़े, उनमें रुपए निकले। उन्होंने नरेंद्रनाथ दत्त की तरफ देखकर कहा, जबकि वहां पर खूब सारे लोग उपस्थित थे,
पर वह शायद अपनी कोई तृतीय आंख से देख पा रहा था कि किसका काम है, और उसने कहा नरेंद्र नाथ दत्त को कि सही है रे नरेंद्र, गुरु को भी जांच ही लेना चाहिए, सही करता है तू। अक्सर सन्यासी की जब बात आती है तो ऐसा कहा जाता है कि जो घर बार छोड़ दे, महिलाओं से दूर रहे विशेषकर, वो सन्यास धारण कर पाए। रामकृष्ण परमहंस इस मामले में भी अजूबे थे कि उनकी पत्नी शारदा मणि उनके साथ में रहा करती थी, पर इतना शायद कंट्रोल कर लिया था उस व्यक्ति ने कि शारदा मणि ने एक बार पूछा उनसे कि आप साथ रहते हुए भी इस प्रकार से निर्विकार रहते हो, क्या कारण है? उन्होंने कहा कि शारदे, मुझे तुम्हारे में भी मां काली दिखाई देती है। रामकृष्ण परमहंस के लिए कहा जाता है कि वो बाकायदा कुछ दिनों तक मुसलमान बने थे, कुछ दिनों तक बौद्ध रहे थे, कुछ दिनों तक ईसाई रहे थे, अंतोगत्वा लौटकर पुनः मां काली की शरण में लौट आए थे। उनके पास में खूब सारे लोग जाया करते थे। उन्होंने उनमें से कहा कि मुझे जो थोड़ी बहुत क्वालिटी दिखाई देती है वो नरेंद्र में दिखाई देती है। केशव चंद्र सेन को तो खूब टोका करते थे। एक बार केशव चंद्र सेन की ब्रह्म समाज की मीटिंग के अंदर गए हुए थे और उन्होंने देखा कि केशव चंद्र सेन ने कहा कि आओ चलो प्रार्थनाएं करते हैं, ध्यान लगाते हैं, और 2 मिनट तक सबने आंखें बंद की। हमारे ध्यान लगाने का मतलब यह था। और जब आंखें खोली तो रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और कहा, केशव, जब तुम ध्यान लगा रहे थे ना, तब मैं तो आंखें खोल के बैठा था और मुझे तुम सारे बंदर दिखाई दे रहे थे, उन बंदरों की भांति जो अक्सर कई बार पेड़ पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, पर वो ध्यानस्थ नहीं होते। उनके दिमाग में होता है कि कौन से बगीचे से हम आम तोड़ लाएंगे, किसके खेत से हम गाजर तोड़ लाएंगे। तो तुम्हारे इस 2 मिनट के मौन से क्या फर्क पड़ता है जब तुम्हारे मन के अंदर का जो कोहराम है वो शांति नहीं हो पा रहा है। बंकिम चंद्र चटर्जी को वो कहते हैं कि बंकिम, तेरा नाम बंकिम क्यों है रे? बंकिम का मतलब तो टेढ़ा होता है, तुझे टेढ़ा किसने कर दिया? और कलकत्ता विश्वविद्यालय का पहला ग्रेजुएट बोलता है कि गुरु, शायद अंग्रेजों के पैरों ने टेढ़ा कर दिया होगा। नरेंद्रनाथ दत्त जब उनसे दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो नरेंद्रनाथ दत्त का नाम बदलकर हो जाता है वी विदिशानंद। वी विदिशानंद लिखो।